सर, मे आई कम इन? राहुल, तुम इस कंपनी के ऑनर हो? यस, कम इन। वैसे इंटरव्यू का टाइम तो 12 बजे का था ना, तो तुम 20 मिनट लेट क्यों? वो सर, ऑफिस ढूंढने में ना टाइम लग गया। आई एम सॉरी। इट्स ओके। लाओ अपना रिज्यूम दो। राहुल, यार जिया, तुम यहाँ बैठी हुई हो और माँ बीमार है, फिर भी वो घर के सारे काम कर रही है। क्या तुम उनकी थोड़ी मदद नहीं कर सकती हो? नौकरानी हूँ क्या मैं इस घर की? और कर रही है तो करने दो ना उन्हें काम। नौकरानी नहीं हो, पर इस घर की बहू तो हो। कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं? तो मुझे मत बताओ कि मेरी क्या जिम्मेदारी है। और अपनी माँ की तुम्हें इतनी चिंता है ना, तो एक काम करो, उनके लिए एक मेड ले आओ ना, वो कर लेगी घर के सारे काम। तो फिर मुझे मेड से शादी करनी चाहिए थी ना, तुमसे ही क्यों की मैंने? हाँ, तो तुम मुझे नौकरानी ही तो बनाना चाहते थे, तभी तो मुझसे शादी की है। और तुम तो ना मुझसे बात ही मत करो। पिछले 6 महीने से ना घर पे पड़े हुए हो तुम, कहीं नौकरी भी नहीं ढूंढते हो तुम। और हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस घर में राशन भी ना मेरे पैसों से आता है। अरे ढूंढ तो रहा हूँ नौकरी, और कितने ताने मारोगी तुम? तुम्हारे बस की ना कुछ भी नहीं है। एक नौकरी नहीं मिल पा रही है तुम्हें। तुम ना लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। जिया, जिया मेरी बात तो जिया, वो मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। वो माँ की दवाई खत्म हो गई है, वो लेकर आनी है। पहले तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इस घर के खर्चों के लिए पैसे देने पड़ते थे, अब मुझे तुम्हारी माँ के इलाज के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे। एक बात बताओ, क्या वो सिर्फ मेरी अकेले की माँ है? तुम्हारी कुछ नहीं लगती वो? अरे यार, दहेज के पैसे थे वो सारे। तुम कब तक उनसे खर्चा चलाते रहोगे? तुम्हें शर्म नहीं आती? जाकर नौकरी क्यों नहीं ढूंढते हो तुम? दहेज? और कैसा दहेज? हमने तो कोई दहेज भी नहीं लिया है। और मुझे तो ये लगता था कि तुम्हारे पास जो सेविंग्स है तुम उसमें से खर्चा करती हो। पापा ने दिए थे वो पैसे, और वो दहेज के पैसे थे। तुम्हें पैसे चाहिए ना? ठीक है, जाओ पापा से जाकर ले लो पैसे। पापा से? अरे पर मैं उनसे क्यों मांगू? उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि उन्होंने जिसके साथ अपनी बेटी की शादी कराई है वो एक नंबर का निकम्मा है, कंगाल है वो। क्या कहा तुमने? कि मैं निकम्मा हूँ और कंगाल हूँ? और नहीं तो क्या? क्या किया है तुमने, और कुछ कर सकते हो क्या अपने जीवन में तुम? सही कहा तुमने, कुछ नहीं किया मैंने अपनी जिंदगी में। तो ऐसे निकम्मे और कंगाल के साथ क्यों रह रही हो तुम फिर? बस यही सुनना बाकी रह गया था। सही कहा तुमने। ठीक है, फिर अलग हो जाते हैं। एक काम करते हैं, हम ना डाइवोर्स ले लेते हैं, ठीक है? ठीक है, डाइवोर्स ही ले लेते हैं। राहुल, मुझे ऐसा लगता था कि उस रिश्ते में सिर्फ मैं ही फर्ज दे रही हूँ। वो घर मेरे पैसों से चलता है, इस बात का मुझे बहुत घमंड था। लेकिन वो घमंड मेरा चूर चूर हो गया जब पापा मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए। मेरी भाभी मुझे बात बात पर ताने देती थी, मेरे भैया भी मुझे ताने देते थे, यहाँ तक कि खाने तक के भी मुझे ताने मिलते थे। और वो घमंड तो मेरा उस दिन टूट गया जिस दिन उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा असली घर तो वही था। आज मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा है। प्लीज राहुल, हो सके तो मुझे माफ कर दो। देखो जिया, जो हो चुका है ना उसको तो हम बदल नहीं सकते, पर हाँ लाइफ में एक सीख जरूर मिली है, कभी ना किसी का बुरा मत करना। बस मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम लाइफ में तरक्की करो और खूब आगे बढ़ो। और हाँ, जिससे तुमने शादी करी है ना उसके साथ ऐसे मत करना जैसे मेरे साथ किया है। पर मैंने शादी नहीं की। पर ये गले में मंगलसूत्र और ये मांग में सिंदूर क्यों? राहुल, ये सिंदूर और मंगलसूत्र तुम्हारे नाम का है।
जिस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि तुम सही थे, मैं गलत, तभी मैंने तुम्हारे नाम का मंगलसूत्र पहन लिया। क्योंकि मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती, अपनी लाइफ में किसी और को नहीं ला सकती, इसलिए। लेकिन इन सब चीजों का क्या फायदा? अब तो तुमने भी किसी से शादी कर ली होगी, अपनी लाइफ में तुम आगे बढ़ गए होगे। अब मैं वापस तो तुम्हारी लाइफ में नहीं आ सकती ना। नहीं जिया, मैंने भी अभी तक शादी नहीं करी है। पर हमारे डाइवोर्स को 5 साल हो गए हैं। तुम तो शादी कर सकते थे ना, आगे बढ़ सकते थे अपनी लाइफ में। फिर तुमने शादी क्यों नहीं की? ताकि जो तुमने मेरे साथ किया है ना, वो कोई और ना कर सके। और तुम्हारे जाने के बाद ना, मैंने खूब मेहनत करी और अपने आप को बिजी रखा और सिर्फ काम में फोकस किया। तब जाके मैंने ये कंपनी खड़ी करी और तुम्हारी याद ना आ सके, इसलिए मैं अपने आप को काम में बिजी रखता था। बस सोचा था कि कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा, और आज जब तुम मेरे सामने बैठी हो ना, तो मेरा पास्ट ना मुझे याद आ रहा है। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ कि मैं माफी के काबिल तो नहीं हूँ। मैंने कभी तुम्हारे परिवार को इज्जत नहीं दी, तुम्हें इज्जत नहीं दी। लेकिन हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी राहुल। जिया, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तो तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ। क्योंकि उस टाइम अगर तुम मुझे ताने नहीं मारती या मुझे उल्टा सीधा नहीं सुनाती, तो शायद मैं आज इस काबिल भी नहीं होता और ना ही इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बन पाता। थैंक यू सो मच। राहुल, क्या हम अपनी जिंदगी की दोबारा नई शुरुआत कर सकते हैं? मैं तुमसे दोबारा शादी करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। प्लीज राहुल। हाँ जिया, पर इस बार हम एक दूसरे की कमियां निकालने की जगह ना, एक दूसरे की कमियों को ठीक करेंगे।